केरेडारी प्रखंड के उत्तरी क्षेत्र के सैकड़ों भू रैयतों ने विभिन्न मांगों को लेकर बसरिया बाजार टांड में गुरुवार को महाजुटान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जुटान में कोल माइन से विस्थापित प्रभावित गांव बसरिया, हवाई पांडू, बलिदेवरी, चट्टी बरियादू, बसरिया, पगार समेत अन्य कई गांवों के प्रभावित सैकड़ों रैयतों ने अपनी मांगों को लेकर शिरकत किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक अंबा प्रसाद, पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव, सीओ रामरतन वर्णवाल, बीईओ जवाहर प्रसाद उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में विधायक अंबा प्रसाद ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र के विस्थापित प्रभावित लोगों को समस्याओं को लेकर हम लोग पूरे परिवार आंदोलन करते रहे हैं एवं रैयतों के सवाल पर मेरे माता पिता जेल जा चुके हैं। इसके बावजूद भी कंपनी की मनमानी जारी है, जो मनमानी नहीं करने दिया जाएगा। वहीं पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र के लोगों के लिए हक अधिकार के लिए मैं एनटीपीसी कंपनी से लड़ते आया हूं और लड़ता रहूंगा। इसके एवज में हमें कंपनी जेल भेजी और मेरे परिवारों को परेशान करते आए हैं। इससे मैं नहीं डरता, जनता को हक और अधिकार के लिए लड़ता रहूंगा। तत्पश्चात सभा में 18 सूत्री मांगों पर चर्चा करते हुए डीसी को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। अगर 18 सूत्री मांगों पर कंपनी नहीं मानती है तो हम सभी विस्थापित प्रभावित भू रैयत मिलकर कोल माइंस के कार्यालय में तालाबंदी करेंगे। मांग पत्र में ग्रामीणों के अधिग्रहित जमीन के ऊपर बने मकान, तालाब, कुआं, पेड़ पौधे के अचल संपत्ति का मुआवजा के उत्खनन कार्य करने से पहले दिया जाए। स्थानीय बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण देकर कंपनी रोजगार की व्यवस्था करे। 2 मृतक बिरहोर परिवार के परिजनों को 25-25 लाख रुपए अविलंब भुगतान करे आदि 18 सूत्री मांग शामिल है। इस कार्यक्रम को अध्यक्ष प्रेम लाल गुप्ता व संचालन सुरेश साव ने किया। इस मौके पर रविंद्र कुमार गुप्ता, चंदन गुप्ता, पप्पू दास, विजय देव, उमेश साव, अमित दुबे, तनु वर्मा, सागर कुमार समेत सैकड़ों महिला पुरुष उपस्थित थे। देखिए, लगातार विस्थापितों के साथ ये सिलसिलेवार तरीके से अत्याचार हो ही रहा है और बड़का गांव में तो विस्थापन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये पूरे झारखंड का मुद्दा है। इस बार बेंगोरी की जनता ने पूरा एकजुटता का परिचय दिया है। जिस तरह के गोंदलपुरा में आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे भी एकजुटता की वजह से अपनी जो शक्ति गोंदलपुरा के लोग वहाँ पे दिखाएं, उसके वजह से कंपनी वहाँ पे घुस नहीं पाई है। उसी तरह का एकजुटता ठीक देखने को यहाँ पे भी मिल रहा है बेंगोरी में। जो विस्थापित लोग का दर्द है वो समझने की जरूरत है। वहाँ पे लोगों का जो पुश्तैनी जमीन है वो भी चला जाता है, खेत खलिहान भी चला जाता है, जिससे उनका रोजी रोटी जुड़ा रहता है। वो सब दे देने के बाद भी कंपनी सारा चीज ले लेने के बाद भी ना सही से मुआवजा देती है, ना विस्थापन देती है, ना पुनर्वास देती है, ना नौकरी देती है, ना रोजगार देती है। ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है और इस पे केंद्र सरकार से राज्य सरकार तक की समन्वय की जरूरत होती है। लेकिन संघर्ष कर करके हम कई पड़ाव को जीत पाए हैं। उसी तरह का संघर्ष हम लोग का बेंगोरी में भी और हर जगह जहाँ पे भी विस्थापित क्षेत्र है वहाँ पे हर जगह संघर्ष चल रहा है। सब अपने अपने एकजुटता की वजह से अपने अधिकार को बचा पा रहे हैं या अपने अधिकार के खिलाफ, अपने अधिकार के लिए लड़ पा रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ पा रहे हैं। और हम लोग अभी कल ही मुख्यमंत्री जी के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए थे, सभी यहाँ काफी विस्थापितों को लेके, और वो खुद से अपनी समस्या वहाँ पे रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है डीसी महोदया को इन लोगों के साथ बैठने के लिए, और कंपनी के अधिकारियों को भी इस बैठक में बुलाने का निर्देश है और इसकी रिपोर्ट खुद माननीय मुख्यमंत्री जी मांगे हैं। और ये लड़ाई बहुत मतलब गंभीरता पूर्वक देखी जानी चाहिए। सबसे बड़ा इसमें अगर दोषी अगर कोई है तो वो केंद्र सरकार है। राज्य सरकार को भी हस्तक्षेप करने की जरूरत है और हम लोग तो लगातार लड़ते रहते हैं। हम लोग पूरा परिवार एक उदाहरण है। हमारे पिताजी पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साव अपने राजनीतिक जीवन को मतलब इस लड़ाई
लड़ाई में बर्बाद कर चुके हैं। मेरी माँ अपने राजनीतिक जीवन को इस लड़ाई में बर्बाद कर चुकी है। यही एनटीपीसी है जिसमें 10 साल की सज़ा दोनों को प्रोटेस्ट में कर दिया गया। यही एनटीपीसी है जिसमें मेरा पूरा परिवार जेल में गया। हम लोग लगातार इसमें संघर्ष कर रहे हैं। हम भी जब विधायक बने तो 3 महीने कंपनी को बंद करा के लोगों का सहयोग काफ़ी मिला था, जिसमें कि 5 लाख मुआवजा भी बढ़ा था, लेकिन कुछ कारणों से, बिचौलियों की वजह से वो आंदोलन टूट गया और लोगों को लगा कि कुछ मतलब कंपनी उनको ऐसी प्रलोभन दे रही थी कि देखिए, महाजुटान का मुख्य उद्देश्य ये है कि जल जंगल जमीन पूरे जनता का लुटा रहा है और यहाँ पर एनटीपीसी जो है महारत्ना कंपनी है, भारत सरकार का जो उपक्रम है, इसके द्वारा और इसके अधीनस्थ जो है एमडीओ के द्वारा, जैसे ऋत्विक हुआ या बीजीआर कंपनी है, ये सब मिल करके जो है यहाँ पर हमारे जनता को शोषण और दमन का काम कर रही है। और उसी को देखते हुए पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि पांडु में एक महिला को यहाँ जो गुप्ता जो है, वो यहाँ का एक तो गुप्ता नाम है उसका, एसपी गुप्ता एजीएम, उन्होंने एक महिला को बुरी तरह से पीटा। उस दिन हमारा यहाँ पब्लिक लोग हमको बुलाया, देखे वहाँ पर तो बहुत भयावह स्थिति है। उसको देखने के बाद हम निश्चित रूप से बहुत विचलित हो गए और वहाँ तुरंत हमने एफआईआर करने के लिए अति किया और उसका केस रजिस्टर्ड भी हो गया है। और ये कंपनियां पूरा तंत्र को अपने कब्जा में कर लिया है, चाहे जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, जनता कोई सुनने वाला नहीं है। अभी रात में लोचर में हम जा रहे थे तो लोचर में लोग बोला कि भैया इधर से टेलर जाता है, हम लोग घर में घुस जाता है, ये कर देता है, और हम लोग रोकते हैं, इधर से नहीं जाने देता है, ग्रामीण रोड है, तो हम लोग पर एफआईआर हो जाता है रंगदारी का। तो ये सबसे लोग जूझ रहा है। तो उसी का नतीजा है कि हमने सोचा कि अब एक जन आंदोलन को अब खड़ा करेंगे। और पिछले दिन 10 तारीख को हमने महापंचायत बुलाया था। महापंचायत में निर्णय हुआ कि अब इस आंदोलन को बढ़ाया जा रहा, हक अधिकार के लिए जो है हक अधिकार के लिए जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज जो है सो ये महापंचायत में हमने सबको आमंत्रित किया था, चाहे वो डीसी हो, एनटीपीसी के अधिकारी लोग जो है, कार्यकारी निदेशक से लेकर के सारे लोग, सीओ, बीडीओ, थानेदार, एसडीएम और एसपी, सबको हमने किया था कि यहाँ पर आमंत्रित किया कि जनता की समस्या को समाधान करें। तो अधिकारी तो यहाँ उद्घाटन करने के लिए आ जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी, एसपी स्तर का, डीसी स्तर का, जो पिछले बार तत्कालीन जो पुलिस अधीक्षक थे मनोज रतन चौथे, और इन लोग उपायुक्त चीफ गेस्ट थी, लेकिन उपायुक्त यहाँ पांडु में नहीं आई थी। लेकिन उसके पहले चट्टी बरियातू में कोयला का जो ट्रांसपोर्टिंग के लिए उन्होंने हरी झंडी दिखाने के लिए आया था। 3 घंटा गर्दा धूल में रह करके उन लोग ट्रांसपोर्टिंग स्टार्ट किया था। तो ये सब बहुत देश हित में बहुत गलत चीज़ हो रहा है कि एक अधिकारी एसपी और डीसी ट्रांसपोर्टिंग को हरी झंडी दिखाने के लिए खड़ा रहे और माइनिंग ओपनिंग के लिए फीता और नारियल फोड़े। ये तो दुर्भाग्य है हम लोग जनप्रतिनिधियों का, खास करके ये सब इनॉग्रेशन का काम, शिलान्यास और उद्घाटन का काम जनप्रतिनिधियों का जो माननीय है, लेकिन इन लोग तो माननीय